Sometimes the person who needs your kindness the most is you. पर अजीब बात यह है कि हम दुनिया को तो प्यार दिखा देते हैं पर अपने प्रति ही कठोर बने रहते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं होती पर अपने ही माइंड में चलती रहती है, जिसकी किसी को आवाज भी नहीं सुनाई देती, ना कहीं खून बहता है, ना कहीं निशान दिखता है, पर इंसान धीरे धीरे अंदर से टूटता जा रहा है। वो फिजिकल टायर्डनेस नहीं है पर मेंटल एग्जॉस्टेड है। हर दिन हजारों थॉट्स, सेल्फ डाउट, फियर, एक्सपेक्टेशन, ओवर थिंकिंग, और उन सब के बीच इंसान खुद से ही लड़ता रहता है। आपने कभी नोटिस किया है कुछ लोग बहुत ज्यादा हंसते रहते हैं पर अकेले होते ही कम्प्लीटली साइलेंट हो जाते हैं, पूरी तरह से चुप। कुछ लोग दूसरों को मोटिवेट करते हैं पर रात होते ही अकेले ही टूटते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं आई एम फाइन पर वो अपने आप में ही एक बैटल लड़ते रहते हैं। और सबसे मुश्किल बात क्या है आपको पता है? इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं होता। लोग आपके चेहरे को देखते हैं, लोग आपकी मुस्कान को देखते हैं, पर ये कोई नहीं देखता कि आप अंदर ही अंदर एक युद्ध लड़ रहे हो। कभी कभी इंसान इतना ओवरथिंक करता है कि छोटी छोटी बातें भी उसे ट्रिगर कर जाती हैं। What if I fail? What if nobody understand me? What if I'm not enough? और यही खुद के माइंड में एक डाउट पैदा कर देता है और वही अपने आप का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आज के समय में फिजिकल पेन से ज्यादा मेंटल प्रेशर लोगों को परेशान करता है। हर जगह पर कंपैरिजन, कंपटीशन, फेक हैप्पीनेस, टेम्पररी अटेंशन, और सोशल मीडिया पर हर लोग खुश दिखते हैं, सभी लोग सक्सेसफुल दिखते हैं, सभी लोग कॉन्फिडेंस दिखते हैं, पर अकेले होते ही वो टूटते रहते हैं। और वहीं से हम अननोइंगली अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना शुरू करते हैं और वहीं से सेल्फ डाउट की स्लो पॉइजनिंग शुरू होती है। शायद मैं इनफ नहीं हूँ, शायद मेरी वैल्यू कम है। और इन सब में सबसे डेंजरस थिंग क्या है आपको पता है? हम खुद को ही अपना दुश्मन बना लेते हैं। पर हमें याद रखना होगा कि हर एक की अपनी जर्नी होती है। कई लोग बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखते हैं पर अंदर से पूरी तरह से थक चुके होते हैं। और दुख की बात तो ये है कि लोग फिजिकल घाव को सीरियसली लेते हैं पर मेंटल घाव को इग्नोर कर देते हैं। कई बैटल्स ऐसी होती है जो अकेले ही लड़ी जाती है। नो ऑडियंस, नो सपोर्ट, नो नॉइस, बस खुद और खुद का माइंड। और इन सब में हम खुद को हील करने का टाइम ही नहीं देते। पर एक बात याद रखना, हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। प्रॉब्लम तो रहेगी पर हीलिंग शायद तभी से शुरू होगी जब हम खुद से लड़ना बंद कर देंगे, जब हम खुद को जज करना बंद कर देंगे, जब हम खुद को समझना शुरू करेंगे। बिकॉज समटाइम द पर्सन हु नीड्स योर काइंडनेस द मोस्ट इज यू। अपने आप को हर समय पनिश मत करो, हर मिस्टेक के लिए खुद को हेट मत करो, हर दर्द को अकेले कैरी मत करो। यू आर ह्यूमन एंड ह्यूमन गेट टायर्ड। सो टायर्ड होना वीकनेस नहीं है, कभी कभी रेस्ट कर लेना स्ट्रेंथ है। और शायद सबसे बड़ी जीत ये नहीं कि आप दुनिया को हरा दें, पर ये हो सकती है कि आप खुद को इस दुनिया में, इस भीड़ में खोने से बचा लें। कुछ लड़ाइयाँ दुनिया से नहीं खुद से होती है और जो इंसान
उस लड़ाई में खुद को बचा ले, वही तो सबसे मजबूत होता है। क्या आप भी मानते हो इस बात को? और क्या आप भी कोई बैटल लड़ रहे हो? तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ, वॉइस ऑफ द हार्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ योर सोल के साथ। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप अपने आप को किस तरह से खुद की लड़ाई में बचा के रखे हुए हो। और मिलते हैं एक ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।